हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे CSS रैशनलाइजेशन की। इस टॉपिक के समरी एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप देख चुके होंगे, जिससे आपको मदद मिलेगी मेंस के क्वेश्चंस में इंट्रोडक्शन, वे फॉरवर्ड, सजेशन, चैलेंजेस, कंक्लूजन वगैरह लिखने में। इस वीडियो के अंदर हम मेंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज CSS रैशनलाइजेशन, व्हाई हैज़ द गवर्नमेंट अंडरटेकन इट। इस वीडियो में जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है उसको शॉर्ट्स में कवर करेंगे। आप पेपर में जितने वर्ड का क्वेश्चन है उस वर्ड के अकॉर्डिंग जो है अपने क्वेश्चन को इलाबोरेट कर देना। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग की। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम CSS से जो है नंबर ऑफ CSS कम हो गए हैं बाय मर्जिंग, रिस्ट्रक्चरिंग और डिसकंटिन्यूइंग दैम। इससे एक लीनर आउटकम ड्राइवन एंड स्कीम इकोसिस्टम क्रिएट होगा। इसके रीजंस हैं अवॉइड होंगे डुप्लीकेशन एंड ओवरलैप, रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑन स्टेट्स, इम्प्रूव फंड यूटिलाइजेशन, फोकस ऑन प्रायोरिटी एरियाज एंड एनश्योर बेटर मॉनिटरिंग एंड मेजरेबल आउटकम्स। एनालिटिकल, यहाँ पर शिफ्ट देखा गया है फ्रेगमेंटेड वेलफेयर अप्रोच से कंसोलिडेटेड रिजल्ट बेस्ड गवर्नेंस पर। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ द CSS रैशनलाइजेशन प्रोसेस। तो इसके अंदर हम फीचर्स की बात करेंगे। रिडक्शन इन नंबर ऑफ स्कीम बाय मर्जिंग सिमिलर स्कीम्स इनटू अम्ब्रेला स्कीम, क्लियर फंडिंग पैटर्न होगा, यहाँ पर डिफाइंड सेंटर स्टेट शेयरिंग्स होंगी, आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग जो कि लिंक करेगा फंड्स टू आउटकम एंड परफॉर्मेंसेस पर, ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी बाय फ्लैक्सी फंड्स कंपोनेंट फॉर स्टेट्स, डिजिटल ट्रांसपेरेंसी बाय यूज ऑफ PFMS डैशबोर्ड एंड DBT सिस्टम एंड इनका फोकस जो है एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड टारगेटेड डिलीवरी पर होगा। अगला क्वेश्चन, इवेलुएट हाउ CSS रैशनलाइजेशन इम्पैक्ट्स सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। इसके अंदर हम सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करेंगे। इससे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव लोड कम होगा, मोर प्रेडिक्टेबल फंडिंग पैटर्न होगा एंड हायर फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू फ्लेक्सी फंड्स। कंसर्न्स क्या हैं? स्टेट फेयर करेगी श्रिंकिंग फिजिकल स्पेस, some essential scheme risk reduced funding, greater burden on poorer states। इस बैलेंसिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से फिजिकल डिसिप्लिन बना रहेगा, जो कि एक चाबी की तरह काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग CSS रैशनलाइजेशन। इसके अंदर हम चैलेंजेस की बात करेंगे। पॉलिटिकल रेजिस्टेंस, स्टेट अपोज करती है रिडक्शन ऑफ स्कीम टाइड टू पॉलिटिकल विजिबिलिटी। रीजनल इनइक्वालिटीज़, ये यूनिफॉर्म रूल्स है जो कि हार्म बैकवर्ड स्टेट बनाता है। कॉम्प्लेक्सिटी इन मर्जिंग स्कीम्स बाय डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रक्चर्स। मॉनिटरिंग इश्यूज़ में एग्रीगेटेड एम्ब्रेला स्कीम होगी जिसको ट्रैक नहीं कर सकते। एंड ये जो है एक रिफॉर्म होगा जो कि कंसल्टेटिव, फेस्ड एंड डाटा ड्राइवन होगा। अगला क्वेश्चन, discuss how CSS rationalization can improve governance and service delivery। तो इससे कैसे इम्प्रूव होगी? बाय रिड्यूस्ड फ्रेगमेंटेशन, कुछ स्कीम होंगी जिसको हम आसानी से मैनेज कर सकेंगे। बेटर फंड फ्लो, स्ट्रीमलाइंड एलोकेशन होगा जिससे डिले कम होगा। ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, जिससे आउटपुट लिंक्ड फंडिंग इम्प्रूव होगी उनकी परफॉर्मेंस। एनहांस अलाइनमेंट विद नेशनल प्रायोरिटीज़, जिसका फोकस हेल्थ, एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट होगा। तो हम जो है गवर्नेंस हमारी इफ़िशेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड इम्पैक्ट ओरिएंटेशन की तरफ बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन, डिस्कस मेजर्स टू मेक CSS रैशनलाइजेशन मोर इफेक्टिव। तो हमें मेजर्स की बात करनी है जिससे CSS ज़्यादा इफेक्टिव होगा। वाइडर कंसल्टेशंस विद स्टेट, क्लियर मेजरेबल आउटकम्स इंडिकेटर, इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफ मर्ज्ड स्कीम, प्रोटेक्ट फंडिंग फॉर क्रिटिकल सेक्टर्स, इम्प्रूव करें डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम्स जैसे कि PFMS डैशबोर्ड। तो एक बैलेंस, इंक्लूसिव एंड एविडेंस बेस्ड नई अप्रोचेस की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज CSS रैशनलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो हम इसमें बात करेंगे कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में कंट्रीब्यूट करती है CSS। इट गिव स्टेट मोर फ्लैक्सिबिलिटी बाय फ्लैक्सी फंड्स, रिड्यूस करेंगे माइक्रो मैनेजमेंट बाय यूनियन मिनिस्टर्स, प्रमोट जॉइंट प्लानिंग एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, help avoid duplication between state and central schemes,
इससे फिजिकल फेडरलिज्म तो बढ़ेगा, साथ में बेटर कंसल्टेशन की भी ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है, एनालाइज द फिजिकल इम्प्लीकेशन ऑफ CSS रैशनलाइजेशन फॉर इंडियाज बजटरी मैनेजमेंट। तो इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे फिजिकल इम्प्लीकेशंस की CSS के फॉर इंडियाज बजटरी मैनेजमेंट। ये मदद करेगा फ्रेगमेंटेड स्पीड को कम करने में, रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट फॉर मल्टीपल स्कीम्स, एनहांस करेंगे बेटर प्रायोरिटी फॉर हाई इम्पैक्ट सेक्टर्स, सेंट्रल आउटले यहाँ पर कम हो गए इन लो परफॉर्मिंग स्कीम्स में, तो इससे एक इफ़िशिएंट बजट यूटिलाइजेशन में सपोर्ट मिलेगी, लेकिन स्ट्रेन पुअरर स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट CSS रैशनलाइजेशन फ्रॉम स्टेट्स। तो हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो फियर ऑफ रिड्यूस सेंट्रली फंडिंग, लॉस ऑफ ऑटोनॉमी इन लोकल पार्टी प्रायोरिटीज, यूनिफॉर्म टेम्पलेट इग्नोर रीजनल डाइवर्सिटी, सम असेंशियल स्मॉल स्कीम गेट मर्ज्ड और डाइल्यूटेड। तो स्टेट चाहती हैं कंसल्टेटिव ना कि टॉप डाउन रिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन टेक्नोलॉजी अनेबल्स इफेक्टिव CSS रैशनलाइजेशन। इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी कैसे इफेक्ट या इम्प्रूव करेगी CSS को। बाय डिजिटल डैशबोर्ड फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग, PFMS एन्श्योर करेगा ट्रांसपेरेंट फंड फ्लो, GIS मैपिंग करेगी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स में, डाटा एनालिटिक्स टू आइडेंटिफाई ओवरलैप्स एंड गैप्स। तो एक टेक्नोलॉजी से हम इफ़िशेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ नीति आयोग इन CSS रैशनलाइजेशन। तो हम इसमें नीति आयोग के रोल की बात करेंगे। ये इवेलुएट करेगा स्कीम परफॉर्मेंसेस को, रिकमेंड करेगा मर्जर रिस्ट्रक्चरिंग और क्लोजर को, फ्रेम आउटकम इंडिकेटर्स, कोऑर्डिनेट करेगा स्टेट्स ऑन डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। एनालिटिकल्स में इट एक्ट एज नॉलेज पार्टनर फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, to what extent can CSS rationalization reduce leakages and improve fund utilization। तो लीकेजेस कम कैसे होंगे और यूटिलाइजेशन फंड को हम इम्प्रूव कैसे करेंगे उसकी बात करेंगे। कंसोलिडेटेड स्कीम होगी तो फ्यूअर इंटरमीडिएटरीज होंगे, आउटकम बेस्ड फंडिंग इम्प्रूव डिसिप्लिन, DBT रिड्यूस करप्शन इन बेनिफिशियरी स्कीम्स, डिजिटल रिपोर्टिंग ट्रैक करेगी डिले एंड डाइवर्जेंस, एंड इससे जो है ओवरऑल स्ट्रेंथन होगी ट्रांसपेरेंसी एंड इफिशिएंसी। फिर हम कुछ प्रीलिम्स के MCQs देखेंगे। हमारा फर्स्ट MCQ है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ CSS रैशनलाइजेशन इज, ऑप्शंस आर A, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ CSS, B, merging similar schemes to improve efficiency, C, giving full financial responsibilities to states, and D, ending all centrally sponsored scheme. Correct answer is B, merging similar scheme to improve efficiency. Explanation को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। Next, which body plays the most important role in reviewing and rationalizing CSS? Options are A, Finance Commission, B, UPSC, C, Niti Aayog, and D, Election Commission. Correct answer is C, Niti Aayog. Next, flexi funds introduced under CSS rationalization aims to, options are A, increase central control, B, give state freedom to design components, C, abolish state schemes, and D, reduce total expenditure. Correct answer is B, give state freedom to design components. Next, under CSS funding pattern, which of the following is correct? Normal state 60:40, Northeastern and Himalayan state 90:10, UT with legislature 100% central funding. Options are given here. Correct answer is A, 1 and 2 only. Next, which of the following issues is CSS rationalization intended to address? Overlapping schemes, slow fund utilization, lack of outcome-based monitoring, excessive state autonomy. Options are given here. Choose the correct answer. Correct answer is B, 1, 2 and 3 only. Next, which statement about CSS is correct? Options are A, they are fully funded by states, B, they are fully funded by the center, C, they are jointly funded by center and states, and D,
They are voluntary schemes created by states. Correct answer is C. They are jointly funded by center and states. Next, which is not a feature of CSS rationalization? Merging multiple schemes, reducing fragmentation, increasing scheme complexity, and strengthening outcome based monitoring. Correct answer is C. Increasing scheme complexity. Next, which mechanisms support transparency under CSS rationalization? Options are A. PFMS, B. MPLADS, C. RTI, and D. Panchayati Raj reforms. करेक्ट आंसर इज ए PFMS. आज की वीडियो में बस इतना ही. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू.